चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो समय से भी पुरानी है। एक ऐसी कथा जिसकी कीमत कहते हैं कि अमरता के अमृत से भी कहीं ज्यादा है। आज हम श्रीमद् भागवत की इसी अद्भुत महिमा को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से, एक पहेली से। सोचिए, एक दिव्य ऋषि देवर्षि नारद जो कहीं भी किसी भी लोक में जा सकते हैं, वो पृथ्वी पर भटक रहे हैं और उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई है। भला ऐसा क्या हो गया था जिसने उनके मन का सारा चैन छीन लिया था? तो अपनी इसी बेचैनी की वजह जानने के लिए नारद जी एक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। एक ऐसी दुनिया की यात्रा जो धीरे धीरे अपना रास्ता भटक रही थी। उन्होंने पृथ्वी के बड़े बड़े पवित्र स्थानों की यात्रा की। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी से लेके गोदावरी और दक्षिण में श्रीरंगम और सेतुबंध तक। कोई पवित्र जगह नहीं छोड़ी। हर पवित्र नदी में स्नान किया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। हाँ, इन सभी तीर्थ यात्राओं के बाद भी उनके मन की बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही थी। वो जिस आध्यात्मिक सुकून की तलाश में थे, वो उन्हें कहीं नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की आत्मा ही बीमार पड़ गई हो। और इस बीमारी की वजह वो था कलयुग, यानी संघर्ष का युग। अपनी यात्रा में नारद जी ने अपनी आंखों से इस युग का भयानक पतन देखा और इसने उनके दिल को दुख से भर दिया। उन्होंने देखा कि सत्या का तो जैसे नामो निशान ही नहीं बचा है। लोग झूठे और धोखेबाज हो गए हैं। दया और करुणा जैसे जो अच्छे गुण होते हैं वो समाज से पूरी तरह गायब हो चुके थे। और हर तरफ लोग बस अपना पेट भरने में लगे हुए थे और अंतहीन परेशानियों से घिरे हुए थे। नारद जी ने जो कुछ देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। जो खुद को संत कहते थे, वो असल में पाखंडी थे। परिवार टूट रहे थे। लालच इस हद तक बढ़ गया था कि लोग अपनी बेटियों तक को बेचने लगे थे। आश्रमों और तीर्थों पर अधर्मियों का कब्जा हो गया था। मतलब धर्म और अच्छाई की नींव ही हिल चुकी थी। और इसी निराशा के माहौल में जब वो यमुना नदी के किनारे पहुंचे, तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही दिल दुखाने वाला नज़ारा देखा। वहां उन्होंने एक खूबसूरत युवती को देखा जो बहुत परेशान थी और बस रोए जा रही थी। सैकड़ों दूसरी औरतें उसकी सेवा में लगी थीं, पर उसका दुख कम ही नहीं हो रहा था। ये स्त्री कोई और नहीं बल्कि खुद भक्ति थी, जो इंसान का रूप लेकर बैठी थी। और ठीक उसके पास दो बहुत ही बूढ़े कमजोर से आदमी बेहोश पड़े थे। उनकी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही थीं। ये थे उसके बेटे, ज्ञान और वैराग्य। अब ये बात थोड़ी अजीब थी, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? अक्सर तो माँ बूढ़ी होती है और बेटे जवान, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। भक्ति एकदम युवती थी, जबकि उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े और मरने की हालत में थे। तो जब नारद जी ने उनसे पूछा, तो भक्ति ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो दक्षिण भारत में जन्मी और फली फूली, लेकिन कलयुग के असर से गुजरात पहुंचते पहुंचते बूढ़ी हो गई। उसने कहा कि वृंदावन आकर वो फिर से जवान तो हो गई, लेकिन उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य उसी बुरी हालत में पड़े रहे। और ये सब सुनते ही देवर्षि नारद को अपनी दिव्य दृष्टि से इस रहस्य की वजह तुरंत समझ में आ गई। उन्होंने उस उपाय को पहचान लिया जो स्वर्ग के किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती और शक्तिशाली था। देखिए, वजह बहुत सीधी सी थी, लेकिन गहरी। कलयुग में लोग भक्ति तो कर लेते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य इनको कौन पूछता है? जब ज्ञान को सुनने वाला और वैराग्य को अपनाने वाला ही कोई नहीं होगा, तो वो अपने आप कमजोर और बूढ़े तो हो ही जाएंगे ना। अच्छा, इस उपाय की कीमत क्या थी, इसका अंदाजा एक छोटे से किस्से से लगता है। जब ऋषि शुकदेव राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, तो देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए। उन्होंने कहा, आप हमें ये कथा का अमृत दे दीजिए और बदले में ये देवताओं वाला अमृत ले लीजिए। लेकिन ऋषि ने हंसकर उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। अरे, कहा कांच और कहा वो अनमोल मणि। मतलब देवताओं का अमृत तो बस कुछ समय के लिए स्वर्ग दिला सकता है, लेकिन भागवत कथा का अमृत, वो तो सीधे आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है। दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं था। तो यही था वो शक्तिशाली उपाय जिसकी नारद जी को तलाश थी। श्रीमद् भागवत की कथा, एक ऐसा अमृत जो देवताओं को भी आसानी से नहीं मिलता और जो कलयुग की हर बीमारी का इलाज कर सकता था।
हाँ, यही था वो आखिरी उपाय, श्रीमद् भागवत की कथा, जो भक्ति को उसकी पूरी शक्ति लौटा सकती थी और दुनिया में ज्ञान और वैराग्य को फिर से जिंदा कर सकती थी। इस ग्रंथ को खास तौर पर ऋषि शुकदेव ने सुनाया ही इसलिए था ताकि कलयुग के अंधेरे को मिटाया जा सके। और कहते हैं कि सिर्फ भक्ति से इसे सुनने भर से ही मन और आत्मा की सबसे बड़ी शुद्धि होती है, और ये भगवान कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। और बस इसी तरह देवर्षि नारद को अपनी इतनी लंबी खोज का जवाब मिल गया। उन्हें वो उपाय मिल गया जो न सिर्फ उनके दुख को दूर कर सकता था, बल्कि भक्ति को फिर से ताकतवर बना सकता था और उसके मरते हुए बेटों ज्ञान और वैराग्य को एक नई जिंदगी दे सकता था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस युग में जहां हमारा ध्यान 100 चीजों में बटा रहता है और जहां गहरी समझ और वैराग्य को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, क्या एक प्राचीन कहानी में आज भी इतनी शक्ति हो सकती है कि वो दुनिया को बदल